Good morning, dear students. In last class, we was on chapter 3, more in MS Paint. Now, in that class, we has completed about the copy and paste command. Now, in this class, we will learn about the cut and paste commands. The cut and paste command. The cut and paste command is same as the copy and paste, but the only difference in both of these is here in the cut and paste command, the selected part is completely shifted from one place and it is moved shifted to the other place. मतलब जो हम कुछ भी पार्ट को सेलेक्ट किए हुए हैं वो पार्ट को अगर हम कट करते हैं तो वो वहाँ से अपनी पोजीशन को छोड़ के और जहाँ भी हम उसको पेस्ट करेंगे वो वहाँ पे कम्प्लीटली मूव हो जाता है, कम्प्लीटली चला जाता है। ओके, तो ये हमें कमांड कहाँ से मिलता है? ये कमांड हम जाएंगे सबसे पहले कट कमांड पे और वहाँ से हम जाके फिर क्लिपबोर्ड में से कट कमांड को सेलेक्ट करेंगे और क्लिपबोर्ड के अंदर ही पेस्ट वाला ऑप्शन आता है और जहाँ पे भी हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो वहाँ से उस नए प्लेस पे आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस नीचे डायग्राम के अंदर नीचे जो इमेज बनी हुई है पेंट के अंदर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था इस जगह से, तो उसको हमने कट किया और वो कट होके हम जहाँ भी उसको मूव कराना चाहते थे वो यहाँ आगे इस अगली इमेज में यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो ये था कट एंड पेस्ट कमांड। नाउ नेक्स्ट, रीसाइजिंग द सिलेक्शन। नाउ रीसाइजिंग द सिलेक्शन में हम किसी भी सेलेक्टेड पार्ट को रीसाइज कर पाते हैं। सपोज हमको उसकी पोजीशन, हमको उसकी जो लेंथ है विड्थ है उसको अगर हमें चेंज करना है, रीसाइज करना है, तो वो हम इस कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। तो रीसाइजिंग कमांड, रीसाइजिंग selected part change its orientations. Okay, like we can move this object in horizontal and vertical direction. Okay, now next, rotate or flip. Now what is rotate and flip command and where it is used? Dear students, a rotate and flip command is used in the drawing when हमने अगर कोई पार्ट को सेलेक्ट किया हुआ है, if we have selected a object painting, then if we want to move its orientations, like हमको उसको अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर उसको रोटेट करना है तो हम इस रोटेट एंड फ्लिप टूल को यूज़ करते हैं। कहाँ से हम इसको यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ इट फ्रॉम, विल गो इन इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में जाएंगे हम। इमेज ग्रुप में जाने के बाद हम वहाँ से रोटेट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। रोटेट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हम इसके अंदर उसे 90 डिग्री राइट और लेफ्ट अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस वी कैन rotate the image, the selected object. Okay, so rotate and flip tool is used to move a object in right direction or left direction, or we can flip it. Flipping means we can change its angle by 180 डिग्री। ओके, जैसे हम अगर टॉप से बॉटम को किसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम फ्लिप टूल को यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट, how to save a file. Okay, how to save a file और a picture। अगर हमने कोई भी इमेज, हमें कोई भी पेंटिंग की है पेंट के अंदर, तो हम उस ऑब्जेक्ट को, हम उस ड्राइंग को, हम उस पेंटिंग को जो हमने MS पेंट के अंदर बनाई है उसको हम कहाँ से सेव करेंगे? हम जाएंगे पेंट बटन पे। ओके, पेंट बटन कहाँ मिलेगा हमें? हमें मिलेगा ये बिल्कुल लेफ्ट साइड कॉर्नर पे। ओके,
तो पेंट बटन की हेल्प से we'll click on पेंट बटन and then we'll click on save, and there is also an option that is called save as. ओके, तो वहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर पाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज ओपन अ फाइल. अगर हमने कोई फाइल ओपन करनी है, जो फाइल हम सेव कर चुके हैं, तो उसको हम कहाँ से किस ऑप्शन से उसको ओपन करेंगे. तो सेम हम कहाँ पे जाएंगे, पहले की तरह हम विल गो ऑन MS पेंट के अंदर हम पेंट बटन पे क्लिक करेंगे. पेंट बटन पे क्लिक करने के बाद हम उसमें जो ओपन वाला बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स, उस ओपन वाला डायलॉग बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे. फिर जो भी हमारी फाइल है, विल सेलेक्ट दैट फाइल एंड विल क्लिक ऑन ओपन बटन. ओके, तो दिस विल ओपन योर डिजायर्ड फाइल. ओके, नाउ द फाइनल ऑप्शन, सेटिंग इमेज और ड्राइंग. जो भी हम पेंटिंग या ड्राइंग बनाते हैं उसको एज ए वॉलपेपर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कहाँ से करेंगे. सेटिंग इमेज और ड्राइंग एज ए वॉलपेपर, ये हम करेंगे. हम उस ड्राइंग या इमेज पे जाएंगे, वहाँ पे उसमें पेंट बटन पे क्लिक करेंगे. पेंट बटन पे क्लिक करने के बाद हम वहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो होता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड. तो वहाँ पे हम उस पर क्लिक कर देंगे और वो इमेज हमारी डेस्कटॉप की बैकग्राउंड पे वो अप्लाई हो जाएगी. देखो, जैसे कि यहाँ पे हमने एक इमेज बनाई थी, ये वाली इमेज. ओके, हमने ये पेंटिंग ड्रॉ करी थी. वो पेंटिंग हमने इस टूल की हेल्प से, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड की हेल्प से हमने कहाँ सेट कर दी, और डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे हमने सेट कर दी. ओके, और हम अगर इस पेंट को क्लोज करना चाहते हैं तो हम कहाँ से करेंगे इसे. हम विंडोज़ को, जो विंडोज़ की राइट साइड में एग्जिट ऑप्शन आता है, या हम वहाँ पे उसको क्लिक करेंगे और डायरेक्ट इससे एग्जिट हो जाएंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. हम अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे. थैंक यू.